हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। सीईटी एग्ज़ाम जो कंटिन्यू पिछले साल से हो रही है और 2022 में हुई, उसके बाद में मतलब ये 2023 में हुई एग्ज़ाम। तो सीईटी में कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे, मैक्सिमम लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो लोग सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या कई कारणों से हल्के में ले लिया गया था सीईटी के एग्ज़ाम को। तो ऐसे में अब सीईटी से जो दिक्कतें आ रही हैं, स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि कई सारी वैकेंसियां हैं जो सीईटी के अंतर्गत आ रही हैं और सीईटी के अंडर में एग्ज़ाम्स होने की वजह से वो लोग एलिजिबल नहीं है इन वैकेंसीज़ के लिए। तो ऐसे में उनका डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है सीईटी। और सीईटी आप सभी परिचित होंगे, राजस्थान के सारे स्टूडेंट इस चीज़ से परिचित होंगे कि सीईटी क्या है। और इसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट हैं जो एग्जाम्स में अपने फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी बोर्ड को इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ट्वीट मिले हैं बोर्ड अध्यक्ष को, आलोक राज जी को। तो इसके जवाब में बोर्ड अध्यक्ष ने क्या रेस्पॉन्स दिया है, क्या ऑफिशियली उन लोगों ने ये इस चीज़ को क्लियर किया है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या आप सीईटी होगी या नहीं होगी, अभी तक आप लोगों ने एग्जाम का कैलेंडर देखा, उसमें भी उसका अता पता ही नहीं है सीईटी के एग्जाम को लेकर के, या सीईटी के मतलब अस्तित्व के ऊपर भी सवाल है कि सीईटी अब आगे से होगी भी या नहीं भी होगी। तो उस तरह का सारा अभी तक कुछ भी क्लियर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब सीईटी का क्या रोल रहने वाला है और सीईटी में बोर्ड का कितना रोल रहता है और अब आगे क्या किया जा सकता है। इसके अलावा देखो लोगों ने, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, इजी गोइंग बात है कि अभी पशु परिचर की जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की कगार पे है। क्योंकि उसमें कंपटीशन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वो वैकेंसी अभी हाल ही के दिनों में एकमात्र वैकेंसी रही है जिसमें इतना मतलब सीईटी था ही नहीं, यानी सीईटी नहीं है। तो इस वजह से लोग बेचारे, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके बैठे हैं, तो उनको लगा कि यार राजस्थान में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि सीईटी उसमें लगा हुआ था और सारी वैकेंसीज में, जिसमें वो सीईटी नहीं दे पाई क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन तो दे ही नहीं पाई है ना। तो ऐसे में या फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन के मार्क्स भी कम है या सीईटी जो जैसा भी रहा ओवरऑल, मतलब वो थोड़ा अनक्लियर ही मामला रहा है सीईटी का। तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैठ नहीं पाए एग्जाम्स में या नहीं दे पाए हैं। तो अब वो लोग भरे तो किसका फॉर्म भरें। तो राजस्थान में क्या सीईटी के अलावा वैकेंसियां नहीं है, वैकेंसी आ रही है लेकिन बहुत कम वैकेंसियां हैं सीईटी के अलावा। तो ऐसे में लोग मजबूर हैं, इतनी ज़्यादा मैक्सिमम हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन लेने के बावजूद भी वो पशु परिचर जैसी वैकेंसियों में अप्लाई आवेदन करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में अब क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है क्या? सीईटी अगर वो नहीं दे पाई या मान लो सीईटी नहीं हो पाया है तो घर वालों से भी मुंह छुपाए बैठे हैं कि यार एक छोटा सा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आप लोग नहीं दे पाए, मतलब क्लियर नहीं कर पाए, तो आप क्या ही एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। हालांकि बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये सोचेंगे, जिन लोगों ने सीईटी में दिया है या फिर भाग्यवश हो गया जैसा भी के हुआ, मिनिमम मार्क्स भी उन लोगों के आ रहे हैं, तो वो लोग सोचेंगे कि यार ये क्या वीडियो बनाया है फालतू का जिसमें सीईटी का क्या है। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि लगभग 60 to 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीईटी में, मतलब उसको सीईटी को वो हल्के में ले चुके थे। हालांकि ये गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है क्योंकि इसके बारे में क्लियरिफाई नहीं किया गया था और कहा गया था कि भाई हर साल होगी, तो हर साल हो क्यों नहीं रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो स्टूडेंट्स के डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण भी सीईटी है। अभी जो हाल ही में आने वाली भर्तियां हैं, जैसे एलडीसी की आई, सीईटी के अंडर में वैकेंसी आई है, वुमन सुपरवाइजर, हॉस्टल वार्डन, तो इन सभी में जो सीईटी है ये हटेगी या नहीं हटेगी, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बोर्ड अध्यक्ष साहब के ट्वीट के बारे में चर्चा करेंगे। और अध्यक्ष साहब ने भी क्लियर कर दिया है और ये भी बोला है कि भाई सीईटी नियम बोर्ड के हाथ में है कि नहीं है, या फिर पटवारी और वीडियो में सीईटी के क्या रोल रहेगा, सीईटी का रोल है भी या नहीं है। तो ये सारे स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा बोर्ड अध्यक्ष ने ये भी क्लियर किया है कि जो अति शीघ्र लिपिक होता है, शीघ्र लिपिक जो होते हैं या स्टेनोग्राफर्स जो होते हैं, उनकी वैकेंसी है जो अगले सप्ताह तक आएगी। तो जो स्टूडेंट मेरे भाई बहन हैं जिन लोगों ने स्टेनोग्राफी की हुई है, उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है, राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखिए, जैसे आलोक राज जी का ये कथन है, उन्होंने अभी ये स्टेनोग्राफी वैकेंसी के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया था कि अभ्यर्थना अभी हाल ही में जारी की गई है स्टेनोग्राफी की, और राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड अगले सप्ताह में किसी इसके भर्ती एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये भर्ती नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही स्टेनोग्राफी से रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें सीईटी की, तो सीईटी के लिए आलोक राज जी का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। सीईटी के एलिजिबिलिटी नियम, सीईटी से कौन कौन सी भर्ती हो, यानी सीईटी का स्वरूप और प्रावधान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से ये सीईटी का रूल बाहर है और राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन भी है। यानी अगर राज्य सरकार वहाँ
जो इसके सीटी को जो एलिजिबिलिटी अथॉरिटी है या जो सीटी के लिए जो बोर्ड एजेंसीज जो बनाई गई हैं, तो उन एजेंसीज से के लिए भी ये विचाराधीन है। यानी ये बात आगे जो भी अधिकारी सीटी को एलिजिबल करने वाली अथॉरिटी है उनके पास में बोर्ड अध्यक्ष इस चीज़ को लेकर के बातचीत करेंगे। विचाराधीन चीज़ें हैं ये, यानी ये बोर्ड के कर्मचारी चयन बोर्ड के अंतर्गत ये बातें सीटी का जो एलिजिबिलिटी नियम है वो नहीं आता है, इसको हटाना या इसका प्रावधान, इसका स्वरूप जो भी है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। इसलिए मैं आपको सीटी 2024 के बारे में कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा, धैर्य रखें। आलोक राज जी का ये ट्विटर पर वायरल ट्वीट है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने ये कहा कि भाई सीटी के बारे में इनके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी 2024 में सीटी का अता पता ही नहीं है। सीटी होगी या नहीं होगी ये तो गवर्नमेंट को भी क्लियर नहीं है, बोर्ड को भी क्लियर नहीं है। तो अब जैसा अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल है जिसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेट में सीटी रूल लगाया गया है, तो अब आगे बोर्ड चेयरमैन को इसके लिए सिफारिश करनी पड़ेगी, और सिफारिश किसके दम पर होगी, जब स्टूडेंट इसके लिए आवाज उठाएंगे। यानी जो मैक्सिमम स्टूडेंट इससे परेशान हैं वो स्टूडेंट बोर्ड मेंबर्स, जो बोर्ड मेंबर हैं, बोर्ड अध्यक्ष साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें पोलाइटली, और रिक्वेस्ट करने के बाद में ही बोर्ड मेंबर इनको संज्ञान में लेंगे, और संज्ञान में लेने के बाद में हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के संज्ञान में भी इस बात को दिलाएं, और दिलाने के बाद में हो सकता है कि आपकी सीटी का जो खेल है वो पूरी तरह से समाप्त भी हो जाए। हालांकि जो नई गवर्नमेंट बनी है, नई गवर्नमेंट इस कगार पे ही है, ये चीज करने के लिए तैयार भी है कि वो सीटी का जहां तक है इस हिसाब से जो खेल चल रहा है कि यानी सारी वैकेंसी आ रही है, लेकिन सीटी के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन, डेट, एग्जाम वगैरह या रूल्स वगैरह की कोई किसी तरह का रेगुलेशन चीजें सामने नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सीटी का खेल खत्म होने वाला है और खत्म होने की कगार पे है। यानी लगभग ये मान के चलिए कि सीटी अब नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि यार एक बार जो सीटी में बैठ लिया अब एग्जाम्स उसमें सिर्फ वो एलिजिबल लोग हैं, अब सीटी हुई नहीं है तो अब सीटी में वो लोग एलिजिबल कैसे होंगे। यानी अब जो वैकेंसी आनी चाहिए वो तो सीटी से बाहर आनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें सीटी का खेल है। तो इसके लिए अथॉरिटी गवर्नमेंट, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है या जितने भी बोर्ड अध्यक्ष हैं वो सारे है ना बात करेंगे किससे, गवर्नमेंट से। कौन सी, राजस्थान गवर्नमेंट से। तो राजस्थान गवर्नमेंट इस पर विचाराधीन है, ये इन लोगों ने क्लियर किया है, आलोक राज जी ने। ठीक है दोस्तों, और पटवारी और वीडियो की बात करें तो पटवारी और वीडियो वाली जो वैकेंसी है वो सीटी से बिल्कुल बाहर है, ये उनका 100% क्लियर है। ठीक है, आप लोग उनका ट्वीट देखना, उस पर उन्होंने 100% क्लियर किया है कि ये दोनों वैकेंसियां इसके सीटी के अंडर से बाहर है, मतलब इनमें सीटी नहीं लागू होगा। और पटवारी और वीडियो के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग सीटी में नहीं बैठ पाए थे या जो भी रीजन रहा, तो अपनी तैयारी को बेस्ट अंजाम दीजिए और प्रिपरेशन कीजिए बिल्कुल एक अपना मनोबल के साथ में, और कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी कीजिए। पटवारी और वीडियो का जल्द ही आपको इसके बारे में अपडेशन देखने को मिलेगा। और कई सारी जानकारियां ऐसी होती हैं जो अंदर की बातें होती हैं, कई बार वो आप लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं, तो ऐसे में भी आप लोग चिंताग्रस्त रहते हैं या कई सारी डिप्रेशन की चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, मैं आपको हर एक अपडेट दूंगा। बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन ने क्या ट्वीट किया, क्या नहीं किया, क्या क्या अपडेशन चल रहा है और उसके रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें भी जानना जरूरी है देखो तैयारी के साथ में। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो फिर ये मान के चलिए कि आपसे कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपसे छूट जाएंगी। तो दोस्तों ये ऑफिशियली चीज़ तो ये कहा गया है कि भाई अब सीटी का उनके बारे में बोर्ड को कोई मतलब आता पता नहीं है कि भाई सीटी का क्या मामला है। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स ने ट्वीट किए हैं फीडबैक में जो अपना रेस्पॉन्स दिया है बोर्ड अध्यक्ष को, तो ऐसे में बोर्ड अध्यक्ष ने ये चीज़ जरूर क्लियर की है कि वो गवर्नमेंट के पास में जाकर इस संबंध में बातचीत करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का इस चैनल पे बना रहना आपके लिए आपको धन्यवाद। और इसी तरह की अपडेट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और तैयारी कीजिए। कुल मिलाकर के चाहे सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन तैयारी जरूर कीजिएगा। माँ बाप अपना बेटे के प्रति सपना लिए बैठे हैं कि यार बेटा हमारा सक्सेस होगा और उस तरह की चीज़ें हैं। कई सारे स्टूडेंट हैं जो 4-5 साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको लास्ट अंजाम नहीं मिला है, सक्सेस नहीं मिली है। तो ऐसे में भी स्टूडेंट डिप्रेशन फ्री होकर के अपनी प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों जो भी वैकेंसी आपके हाथ लग रही है उसे 100% क्लियर करने का टारगेट बनाइए, तब जाकर ही वो वैकेंसी क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों, अब कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, इसलिए छोटी छोटी चीजों को भी ना छोड़िएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते चलिए और अपनी सफलता पाइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।